हेलो हेलो हेलो। बहुत टाइम हो गया है कि हमने #AskBearded छोकरा का कोई एपिसोड किया हो, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से मैं खुद इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। मैंने फ़ोन से जो है वो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, तो इंस्टाग्राम से क्वेश्चंस उठाए नहीं मैंने, तो ये वीडियो भी नहीं बनी, ये सीरीज़ ही रुक गई थी। लेकिन ये टाइम मैंने क्या किया कि कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर डाल दिया और वहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अक्षत वॉन्ट्स टू ग्रो हिज हेयर लाइक मी, ओके, एंड पूरा फैमिली जो है वो मेरे कंटेंट को देखता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम ग्लैड दैट सेसा का रीगेन जो है वो आपको पसंद आया, बिकॉज मुझे भी बहुत पसंद आया था। इट्स अ वेरी गुड हेयर ऑयल। अब मेरी तरह अगर बाल उगाने हैं तो मत करो, ओके। डोंट ट्राई टू बी लाइक समबडी एल्स, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, बिकॉज द मोमेंट यू डू दैट it creates a comparison which is absolutely unfair. You have not lived a life like me, I have not lived a life like you. You do not eat like me, I do not eat like you. You do not have the same stress like I do. I don't have the same like you do. So nothing matches, okay? अगर आपका गोल है कि you want to grow long hair, then you have to make sure that there are a lot of checkpoints जो आप ठीक से उसको मैच कर रहे हो. Nutrition, stress, sleep, hormones, and most importantly hygiene of your scalp. That is also very very important. बाल लंबे करना is not a very big thing. काटना छोड़ दो and just make sure you're having a salad and enough B vitamins, बाल लंबे हो जाएंगे. हेल्दी रखना, उनको मेंटेन करना, सालों साल तक उसको वैसे रखना, दैट इज़ वेयर डेली बेसिस पे आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. अब मेरे लिए इट वॉज अ कॉलिंग. I just stopped cutting my hair and it was more of a spiritual experience for me, and that is why this happened. May not be the same case for you. तो compare मत करो, just focus on health, hair will follow. Is there a link between masturbation and hair fall? Yes there is, and इसके ऊपर पूरी सीरीज आएगी डिटेल के अंदर. Second, hair thinning from the entire body started from the scalp to homeopathy, लेकिन उसके बाद हर जगह से बाल जा रहे हैं. So this could be an autoimmune इशू. आई वुड रिकमेंड कि आप अपने हार्मोन प्रोफाइल एक बार करवाओ, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो आपका ऑटो इम्यून जितने भी होते हैं, थायराइड के भी एंटीबॉडी का टेस्ट करवाओ, जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का टेस्ट होता है वो आप सारे करवाओ. उससे कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में इशू क्या है, बिकॉज पूरे बॉडी में से बाल जाना इज़ अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स. नेक्स्ट, व्हेन आर यू प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन द हॉस्टल डाइट प्लान एंड हाउ टू रिड्यूस हेयर ब्रेकेज वाइल क्लीनिंग द हेयर इन द शावर. सबसे पहले तो शावर वाला सीन ये है कि ब्रेकेज तब होगा जब प्रॉपरली हेयर स्ट्रैंड जो है वो इवन थिकनेस के साथ नहीं बन रहा है. इवन थिकनेस इन द सेंस कि कैरेटिन की कमी हो रही है कहीं पे. कैरेटिन की कमी कहाँ होगी? जब डाइट में प्रोटीन, कोलेजन एंड एट द सेम टाइम आपके जो सेल्स हैं कैरेटिनोसाइट्स, वो अगर बराबर से फंक्शन नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तब जाके ये थिन बाल या अनइवन थिकनेस इन द हेयर, वो सारी चीज़ें कॉज होंगी. सो यू फोकस ऑन दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके हेयर शाफ्ट का पीएच जो है वो वापस से एसिडिक नहीं हुआ, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर रिंसेस नहीं कर रहे हो, तो भी जो है आपके हेयर ब्रेकेज होंगे. सो दैट इज़ वन थिंग. हॉस्टल वाली वीडियो का ईमेल के रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही ईमेल का रिप्लाई हो जाएगा तो वो वीडियो भी आ जाएगा. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ओमैड एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स? नाउ 1 मील अ डे इज समथिंग जो मैं सालों से करते आ रहा हूँ एंड आई हैव हैड अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस विद इट. आई यूजुअली डू ओमैड व्हेन आई एम ऑन कीटो. कार्ब्स पे ओमैड करने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जब आप 20 आवर्स fasted होते हो, you are extremely insulin sensitive, and what I mean by that is your body, whatever carbs it's going to get, is going to immediately store it as fat if the body's requirement is not high. Physical requirement, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो इमीडिएटली जो है वो ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल करने में और फैट में कन्वर्ट होने में पूरी बॉडी जो है वो लग जाती है. इफ़ यू ईट कार्ब्स एंड इफ़ यू आर डूइंग ओमैड, आई वुड नॉट recommend it unless and until you are extremely physically active, extremely athletic level, then it makes sense. Otherwise it doesn't make sense. OMAD should be done by people who are on a very very low carb like a ketogenic diet, okay? तब जाके उसका benefit होता है. Again, should OMAD be done every single day?
in my personal experience, I have done OMAD every single day for over a year or maybe even a year and a half. Okay, my experience with that is, and मैंने दोनों में किया है, कार्ब्स के साथ भी किया है एंड कीटो पे भी किया है, दोनों का मिला के मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल के ऊपर मैंने किया हुआ है. कीटो के ऊपर इट बिकम्स मच मोर ईजियर बिकॉज दैट फैट is that only singular source of energy that your body is getting from the diet, and वही जो है वो use करके it is creating your ATP. But on the other hand, जब आप carbs के साथ करते हो, you do get that energy burst, but you also convert a lot of it into fat. And my personal thing is that I'm not super physically active. मैं जिम विम बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ. आई एम अ योगा पर्सन, आई एम अ वॉकिंग पर्सन, आई एम अ स्लो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोर इनटू स्ट्रेचिंग, मोर इनटू रिलीजिंग द बॉडीज स्ट्रेस एंड स्टैग्नेटेड एनर्जी. वो सब में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ. सो 1 meal a day, if you do it on a daily basis, your body gets too used to it after a particular point, and you won't see the same benefits as you used to see initially. So the best thing is 1 meal a day. आप महीने में 1-2 बार या फिर एवरी वीक अगर आपको करना है, कोई एक दिन पकड़ के आप 7 दिन में से कोई एक दिन आप 1 meal a day कर रहे हो, that is much better to recalibrate your hormones, to recalibrate your insulin sensitivity. वो सारी चीज़ों के लिए that is a much better option. So OMAD has its benefit. Brilliant चीज़ है for autophagy, brilliant चीज़ है for detoxification of your cells, and it's very good to give your digestive system a break. जिस चीज़ के लिए उसको यूज़ करना है, basically detoxification, उसी के लिए यूज़ करो, and don't make it like a daily habit, especially if you are on carbs. Next, do you think carnivore diets are good? What's your take on regular keto diet versus a carnivore diet in general? Which diet is more beneficial for our brain and our body? See, now I have not done a carnivore diet. I've done ketogenic. I've done very low carb ketogenic, like very strict, like less than 20 gram carbs. वो भी मैंने किया हुआ है. I would say that carnivore diets are usually good for people जिनको IBS हो या SIBO हो या gut related issues हो, who are not able to digest grains, who are not able to digest fiber, who are not able to digest any sort of other protein, be it dairy, be it sprouts, be it dals, be it anything apart from just plain eggs and meat. Okay, ये उनके लिए अच्छा है. Carnivore diet if done for a few months in you know overall आपके लाइफस्टाइल के अंदर बीच में आपने 2-3 महीने किया to just reset your gut, वो आप कर सकते हो. But again, the thing with carnivore diet is that too much meat will acidify your blood, okay, and too much meat will also put tremendous amount of pressure on all your organs. So the problem is that meat is not bad, but meat has to be balanced with vegetables, with maybe fruits in some cases, and with a lot of alkalizing agents so that your body has a balance. Okay, so that's why I love the ketogenic diet, because उसमें salad खाने मिलता है, and salad you know neutralizes the over acidifying properties of meat. So that is something that I really like. So ketogenic diet in my opinion is really good, but there are very few cases जैसे मैंने आपको explain किया उसमें carnivore आप कर सकते हो. Again, in carnivore if you're doing it, make sure you have wheatgrass juice or moringa juice or amla juice or something like that, which will provide that little bit of neutralization in terms of the pH of your blood. But apart from that, you can try both of them. Again, with keto or with carnivore, I would suggest कि don't make it a full time thing. Okay, आप कर सकते हो कि साल में 3 महीने 6 महीने आपने किया and then you slowly gradually come back to your this thing, वो आप कर सकते हो. Because keto, if you want to do it, अभी recently I am still on keto. It's been almost a year that I'm on keto. तो कीटो पे बहुत लॉन्ग टर्म रहने के लिए आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो अगर वो है then you can give it a shot, but ideally initially give your body 3 months to test the waters. Do a live stream with Karan Kharas about lifestyle and fitness routine, guidance, newbies. बात हो गई है, आएगा इसी महीने में, ट्राई करेंगे, आएगा. एंड थैंक यू सो मच कि यू नो आउट ऑफ द ब्लू मैंने और करण ने जस्ट एक डिसाइड किया कि हम लोग चलो एक वीडियो की सीरीज़ करते हैं या 4-5 वीडियो कर लेते हैं. एंड आप में से जो लोग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू गाइज जस्ट लव्ड इट. एंड नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स पास बाय,
You guys still request for that and I'm really grateful for that. Thank you so much. आएगा video. Next, is 50 to 60 hair fall okay for a 14-year-old on a daily basis? It's perfectly fine. जब तक आपका hair growth भी हो रहा है and you're not noticing a significant decrease in your density, 50-60 hair is healthy, no issues. Next, I'm 24 years old and I'm suffering from excessive hair fall. Now I'm under a treatment with a dermatologist. Minoxidil, vitamin tablets, hairline is awful. What can I do to get my hair back? See, you can continue with minoxidil if it is you're okay with it. आपको कोई adverse effects नहीं मिले हैं. Skin is okay, doing well. You can continue with minoxidil, but apart from that, vitamins, minerals, वो सारी चीज़ें अपने डाइट को ठीक करने पे फोकस करो. हेयरलाइन का सीन कैसा है ना कि आप डर्मा रोलर प्लस मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा. यू आर नॉट वेरी ओल्ड, 24 के हो तो यू still have scope of seeing a lot of improvement. Next, Mihir is asking how to successfully follow a low carb or a keto eating plan in India. Make a video on variety of meals you eat in a week. How to develop consistency in healthy eating. Good questions, very good questions. इसलिए I am very impressed कि ये टाइम community section में इतने beautiful questions पूछे हैं आपने. Instagram पे इतने quality के questions नहीं आते थे. So regardless, if you want to do keto in India or anywhere in the world, keto का कैसा है ना, वेज में keto करना is next to impossible. I've done it for around 3.5 months and I gave up because all I could eat is salads, a few vegetables, mushrooms and paneer. That's it. I didn't have soya. अभी टेम्पे आया है, तभी तो टेम्पे भी नहीं था जब मैं करता था, तो there were no options for me. So अभी भी जो मैं कीटो कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से, I have turned non-vegetarian and I'm sticking to it because keto when doing non-veg is much more easy because you can eat eggs, you can eat chicken, you can eat mutton, you can eat organ meats, or you have a lot of options so you don't get bored, and all the meat options are keto by default, okay, because they are just protein and fat, uske andar koi carb nahi hota, right? So plus I can have fish and all of those things. So this is something, if you want to do keto, make sure you're a non-vegetarian. If you're a vegetarian, then I would recommend you doing keto for just 3 months and then you'll automatically leave it because it's not sustainable. आदमी कितना पनीर खाएगा? हफ्ते में 1-2 बार पनीर खा सकते हो, डेली तो नहीं खा सकते, right? So that is one thing. Apart from that, how do you develop consistency? See, the thing with consistency is कि how much it pains. Okay? कोई चीज़ आपको कितना पेन करती है, कोई चीज़ की आपको लर्निंग कितनी प्रोफाउंड है, वो ही डिसाइड करेगी कि आप किसी चीज़ में कितने कंसिस्टेंट हो. ओके, मैं आपको 10 मिनट का मोटिवेशन दूंगा या कोई और स्पीकर आपको 10 मिनट का मोटिवेशन दे देगा, वो शायद 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. Consistency will come when you from deep within realize the importance of what you are doing, okay, and you realize the importance of the fact that if you don't do this, what will happen and what are the repercussions of not doing it. तभी वो consistency आती है. Investment का भी same है कि आप हर महीने SIP कर रहे हो, consistently कर रहे हो versus कभी आए पैसे कर दिए कभी नहीं किए, बहुत difference है दोनों में, right? Same goes for your health. Daily basis पे if you make healthy choices, I'm not saying कि हर दिन आपको सिर्फ सब कुछ स्ट्रिक्ट करना है, जेल में रहना है, ऐसे कुछ नहीं है. यू कैन हैव योर ऑफ डेज जहाँ पे कभी हफ्ते में 1 बार आपको चाइनीज़ खाने का मन हो गया, आपने खा लिया. बिकॉज सी द मेन पार्ट अबाउट कंसिस्टेंसी इज हाउ लॉन्ग कैन यू डू इट फॉर. If the plan that you have created is so suffocating, you won't be able to do it for long. So the plan has to be disciplined, strict, but has to be making sure that you do not feel claustrophobic. That is the main thing. Very good question. What is the mechanism of Jaborandi and what results can we expect from it, and can it be used in stage 2 baldness? Now this is a very good question. Jaborandi पे मैंने एक detailed video किया है, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा. उस वीडियो में मैं काफ़ी हद तक डिटेल में गया हूँ, बट अगेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. Jaborandi stage 2, yes it will help. क्या काम करता है जैबोरैंडी, मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो जैबोरैंडी का काम यह है कि एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, एक्सेस ऑयलीनेस ऑफ योर स्कैल्प, उसको कम करना. दूसरी चीज़ पीएच ऑफ योर स्कैल्प, उसको बैलेंस करना. तीसरी चीज़ जैबोरैंडी जो है वो काफ़ी अच्छे से हाइपरटेंसिव नर्व्स को रिलैक्स कर देता है. मतलब जहाँ पे नर्व का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम कर देना, पेन को कम कर देना, रिलैक्स कर देना, वो सारे काम जैबोरैंडी करता है.
और एक चीज़ जैबोरेंडी बहुत अच्छे से करता है, वो है ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कम करना। दैट मीन्स आर्टरीज को डायलेट करना। दैट इज़ वाई मैंने वो वीडियो में भी बोला था, और मैं जब कंसल्टेशंस भी लेता हूँ, I recommend Jabborandi for topical application because it will increase the blood circulation. In blood circulation बढ़ाना does not mean कि नए नए capillaries ही बनना is equal to increased blood circulation. जो already arteries, veins, capillaries हैं वो constrict हो जाते हैं because of stress, because of poor eating, because of poor sleep, because of many issues. वो सिर्फ अगर रिलैक्स हो गए और ब्लड फ्लो बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ जैबोरेंडी। पेन कम करना, ऑयलीनेस कम करना, नर्व को रिलैक्स करना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, ये सारी चीज़ों का काम जैबोरेंडी का होता है। सो बेसिकली इफ़ यू आर आस्किंग कि आर यू गोइंग टू रिवर्स योर हेयर लॉस, मे बी नॉट, बट आर यू गोइंग टू स्टॉप योर हेयर फॉल एंड see an improvement in the oiliness and in the dandruff and all those things? Definitely yes. गौतम ने बोला है सदगुरु एंड पैरेलल यूनिवर्स, ये अभी रिसेंटली मैं बहुत सुन रहा हूँ, even though I have long hair and a beard and all these things since I think more than 3 years I think now, but चलो अच्छा है, I'm taking it in a positive way. Anyways, next question. Dinesh is asking, I'm planning to make an infusion with dried rosemary leaves and kalonji powder. You can do that. Quantity, keep it less than 50% strength. Okay, मतलब अगर आप 100 ml कैरियर ऑयल ले रहे हो तो आपका कलौंजी पाउडर प्लस रोजमेरी शुड बी लेस देन 50% इन कॉन्सेंट्रेशन. मोर देन दैट इट विल कॉज इरिटेशन. आइडियली इट शुड बी इन द 30% रेंज. Matilda is asking, I have PCOS and suffer hair fall and hair thinning issues after watching your videos regularly. Now I'm confused which shampoo, Gentle Beast or Blossom. See, the thing is, if you have hair fall and if you're thinking कि शैम्पू से कुछ होने वाला है तो नहीं होने वाला. Okay, it's just shampoo is purely for cleaning your scalp and for making sure that you don't have any fungal growth or anything like that in terms of medicated shampoos. अगर आपका सिर्फ क्लेंजिंग गोल है तो आप ब्लॉसम भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपका क्लेंजिंग प्लस एंटी डैंड्रफ गोल है तो आप जेंटल बीस्ट यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपको हेयर फॉल है एंड यू नो दैट यू हैव PCOS, फिक्स PCOS. Fix your insulin, fix your vitamin D deficiency and B12 deficiency, get your diet on point and आपका PCOS ठीक हो जाएगा तो आपका हेयर का इशू भी ठीक हो जाएगा. Do a video on skincare routine, maintaining hydration of the skin, and can we really get rid of blackheads by applying charcoal face mask and nails are weak? बाप रे, इतने सारे questions. Okay, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्किन केयर रूटीन मैंने बहुत बनाया और आज भी वही है. देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. प्रोडक्ट आता है तभी मैं फेस वॉश ये सब यूज़ करता हूँ. प्रोडक्ट नहीं होता तो मैं त्रिफला का पेस्ट बना के एज अ फेस वॉश यूज़ करता हूँ. टोनर के लिए मेरा रोज़ वाटर चल रहा है, उस पर रिसेंटली वीडियो बनाया डिटेल के अंदर, वो भी आप देख लो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट रात को जो है एलोवेरा जेल चलता है, वो भी आप सबको सब कुछ पता है, तो इट्स नथिंग डिफरेंट. एंड दिस इज मेकिंग श्योर माई स्किन इज हाइड्रेटेड, इट इज़ गुड, इट इज़ नो एक्ने, नथिंग लाइक दैट. कूल. नेक्स्ट, ब्लैकहेड्स चारकोल मास्क से जा सकता है? आंसर इज नो. द आंसर इज दैट इट्स अ वेरी टेम्पररी फिक्स. ब्लैकहेड सिर्फ तब जाएंगे जब आपकी डाइट ठीक होगी, जब आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होगी एंड आपका स्ट्रेस कम होगा. ऑक्सीडेशन ऑफ योर सीबम कॉजेज blackheads. Oxidation of your sebum is because of lack of vitamin A, vitamin E, vitamin C in your sebum. Okay, all your antioxidants की कमी in your sebum leads to quicker oxidation of your sebum, okay, of your oil, and that leads to blackheads, clogging of the pores, comedones जिसको बोलते हैं. So basically if you want to prevent that, you fix the inside of your body. Next जो question है वो है कि nails are very weak. Get your B12 checked and ideally you should be focusing on B3, B6 and biotin. Ideally nutritionally you should fix your issue. It's a B vitamin deficiency which causes this issue. Next question is sunscreen. Which brand do you recommend and what is different between mineral and chemical sunscreen? How many times do we use? Okay, so chemical sunscreen means all your बड़े बड़े नाम वाले जो केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक है, हु हैव यूवी रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़, वो आपके केमिकल बेस्ड हो गए. मिनरल वाला मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, अभी तो नैनो वाले आ गए हैं. बिल्कुल भी नैनो वाले मत लेना बिकॉज उसका penetration is at a cellular level which is very bad for the body. So if you want to take mineral based sunscreens, go for the non-nano zinc oxide या
टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले सनस्क्रीन्स, बट आइडियली आई डू नॉट रिकमेंड सनस्क्रीन्स. यू डू नॉट नीड सनस्क्रीन्स. Our Indian skin has very good melanin concentration to provide you enough protection from the sun, unless and until you are in the sun for 2-3 hours non-stop, continuous, then it is maybe required. But apart from that, कोई भी इतना धूप में नहीं रहता. अगर इतने लोग धूप में रहते तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी में इंडिया टॉप फ्यू कंट्रीज़ में नहीं आया होता. ओके, सो इवन दो वी हैव अबंडेंस ऑफ सन, इट्स ये लालत है हम लोग पे. ऑलराइट, सो दिस इज़ वन थिंग. नेक्स्ट, विच शैम्पू इज़ बेस्ट इन इंडिया फॉर डैंड्रफ? यू कैन ईदर ट्राई द जेंटल बीस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू और यू कैन ट्राई दी कैराग्लो एडी शैम्पू. दोनों अच्छे हैं, लेकिन डैंड्रफ क्या होता है और क्यों होता है वो पहले समझो, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, उसके बाद एंटी डैंड्रफ शैम्पू पे रिलाई करो. ठीक है, सो these were all the questions that I wanted to take today. काफ़ी सारे questions लिए हैं एंड मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना क्योंकि ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं. तो बाकी के जो क्वेश्चंस है प्लस इस वीडियो के कमेंट में जो आप क्वेश्चंस पूछोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा. प्लस करण के साथ जो वीडियो करना है, लाइव करना है, वो भी मैं करूँगा. अगर इन पर्सन पॉसिबल हुआ तो इन पर्सन करेंगे, लाइव पॉसिबल हुआ तो लाइव करेंगे. लाइव करेंगे तो सारे लोग जो है वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे. तो ट्राई तो करेंगे कि लाइव करें. तो ऑल दोज थिंग्स आई हैव टेकन केयर ऑफ. बात भी हो चुकी है, मंथ एंड तक आपके पास वीडियो आ जाना चाहिए. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा. क्वेश्चंस आपके जो भी है वो नीचे छोड़ दीजिए. एंड जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस. प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मुझे बोलने अच्छा नहीं लगता बिकॉज कितना ही मांगेगा कोई इंसान, बट अगर आपको वैल्यू मिलती है तो मैं ये समझता हूँ कि यू गाइस शुड प्रमोट सच चैनल्स जो आज भी कंटेंट ड्रिवन है, ना कि मार्केटिंग ड्रिवन. ठीक है, चलो बाय.